हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने एक ट्रेड लिया था यहाँ पे, ठीक है, और ये एसएल था। ऑफर क्योंकि इतना नीचे का डाउन मूव हो गया, लगभग 1:2 से ज़्यादा था, नीचे मूव हो गया, तो इसलिए मैंने अपना ये ट्रेल कर लिया एसएल यहाँ पे। देख सकते हो, ये जहाँ पे लिया था तो मैं कॉस्ट पे ले आया हूँ। अब ये वापस जा रहा है, तो वो वापस जा रहा है, तब इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। मोस्ट प्रोबेबली हिट कर देगा या नहीं करेगा वो पता चल जाएगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट, क्योंकि ये जो जिस तरह कैंडल बना रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है दोबारा लेना कोई सही बात नहीं होगी। बट ट्राई करेंगे कि यहाँ कहीं मिल जाए तो लो वापस लेंगे। रीज़न क्या था ट्रेड का मैं बताता हूँ। और मेरा इसमें टारगेट सीधा ये था, यहाँ से यहाँ 1:10, 1:10 क्या 1500 पॉइंट का ही टारगेट था। और एसएल का अब देखते हैं इसमें। अच्छा, रीज़न मैं बता देता हूँ इसमें। रीज़न फॉर ट्रेड्स थे ये, सबसे बड़ा रीज़न तो यही है। सबसे बड़ा रीज़न फॉर ट्रेड है ये, देख रहे हो ये जो गया, ये ऑलमोस्ट 5000 पॉइंट का इसका टारगेट था, ठीक है। हेड जो बना था 5200, और इसने लगभग दिया कितना है, सिर्फ 3600 मैक्स। तो इसमें लगभग 1500 पॉइंट्स और बचे थे। मतलब यहाँ तक जो मेरा टारगेट है उससे भी थोड़ा सा पहले ही मैं बुक कर ले रहा हूँ, जबकि टारगेट लगभग यहाँ के आसपास है 101 के, ठीक। पहला रीज़न, टारगेट अभी इसमें पेंडिंग है। दूसरा रीज़न ये है कि देखो, ये यहाँ पे मल्टीपल टचेस हो चुके हैं इसमें। ये जो एंगल है ये बियरिश एंगल है, ठीक। पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच, तो 3 टचेस के बाद अच्छे चांसेस हैं कि ये देखो, इसने जब ब्रेक डाउन दिया यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया था, ये देखो ये यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया, जब रिटेस्ट दिया तो मैंने यहाँ पे लिया। और ये क्योंकि इतना नीचे गया था तो अब मेरा एकदम लॉजिकल था कि इसको एकदम कॉस्ट पे लिया। नो मैटर व्हाट, हमें कॉस्ट पे लाना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद टारगेट ये था। अब फिलहाल देखो जिस तरह रिट्रेस कर रहा है क्या करता है। तो रीज़न पहला तो वही हो गया कि हेड इतना बड़ा था तो उसने अपना, अभी इसका टारगेट पेंडिंग था। दूसरा रीज़न ये था कि पहला, दूसरा, तीसरा 3 टचेस हो गए तो चौथा टचेस लगभग फेल होता है। मतलब फर्स्ट बाउंस हो गया, सेकंड बाउंस हो गया, थर्ड बाउंस हो गया, तो ये फोर्थ बाउंस है। बाकी अब इसने मेरा एसएल हिट कर दिया यहाँ पे। चलो, तब अब इसमें इंतज़ार करेंगे, अब नेक्स्ट क्या करना है, कुछ देर बाद ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि अब इसने जो पैटर्न बनाया है वो ऑलमोस्ट वेरी डिफरेंट है। एक जो ट्रेड हमें यहाँ मिल सकता है वो यही है, 104,753 के पास। तो अपने टारगेट में इधर लगा दूंगा एक एंट्री, बहुत छोटा ऐसा लगाऊंगा इसमें, क्योंकि अगर इसको जाना है तो ये यहीं से जाएगा और ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। और रीज़न क्या रहेगा, सेम वही। एक तो टारगेट पेंडिंग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टच हो गया है, और थर्ड रीज़न ये एम पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न है ही, इन अ नेगेटिव ट्रेंड। ये देखो ट्रेंड नेगेटिव है, तो नेगेटिव में नेगेटिव पैटर्न, तो एक ट्रेड वहाँ पे बन जाएगा। और चलो हाँ ठीक, ये रीजन्स हो गए, तो मैं एक ट्रेड दोबारा इसमें लूँगा। अगर ये उसके ऊपर यहाँ तक आता है तो, जो कि आ रहा है, मुझे लग रहा है इसी कैंडल पे आएगा। अगर इसी कैंडल पे आएगा तो फिर भी मैं थोड़ा सा और वेट करूँगा, क्योंकि हो सकता है ये यहाँ से और ऊपर चला जाए, तो हैव टू वेट, ठीक है। तब तक गोल्ड डिस्कस कर लेते हैं। गोल्डी भाई क्या कर रहे हैं। गोल्डी भाई में देखो जो लेवल्स बनाए थे उन लेवल्स के हिसाब से 31 मई, देख रहे हो, 31 में से सीधा 2 जून, सुबह 1 बजे से चालू हुआ, यहीं पे क्लोज किया था। मैंने ये बोला था इसके नीचे जाता है तो शॉर्ट करना, लेकिन एग्जैक्टली उसने उस तरह का पैटर्न नहीं बनाया। बाकी जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा तो एक ऐसे हिट हुआ होगा। उसके बाद से देखो बाइंग मोमेंटम, यहाँ पे एक एंट्री थी, यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे एक एंट्री थी, और इसका टारगेट दिया है, देख रहे हो। ये जो इसका टारगेट है लगभग 70-80 पॉइंट्स का, इसने अभी उसका 50 दिया है। 80 तक आने के लिए लगभग ये जो रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस से इसको और ये एरिया, यहाँ से ये थोड़ा और ऊपर से यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंसेस जो बने वो यही रहेंगे। नए जो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बनाने वो बताता हूँ मैं। तो नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बना दिए। यहाँ पे एक है लगभग ये वाला जो एरिया, यहाँ कहीं बाय मिलेगा तो ले लेना। वैसे अभी यहाँ पे लेना फिजिबल नहीं है, जो ट्रेड चला गया है वो चला गया है। और फिलहाल इसको बस वेट करना ही पड़ेगा, यहाँ कहीं आए या सपोर्ट रेजिस्टेंसेस का वेट करो तो बने, एक रिट्रेसमेंट बने छोटी सी इस टाइप की, एक ग्रीन कैंडल बने तब लेना, वरना अभी इसमें कोई ट्रेड नहीं है। यूएसडी जेपीवाई, इसमें तो जो टारगेट्स और जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाए थे एक्जैक्टली वैसे उनसे सपोर्ट भी लिया है, सेम उनसे रेजिस्टेंस भी लिया है। ये देखो सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, रीटेस्ट किया, ठीक है। तो इसमें तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले से बने थे वही बने रहेंगे। यहाँ से एक अच्छा फॉल है इसमें नीचे, मतलब समझ रहे हो कहाँ तक का फॉल है, ऑलमोस्ट ये अच्छा खासा फॉल है इसमें। एक ये सपोर्ट है और एक ये सपोर्ट है, ठीक। तो अच्छे खासे ये सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बन गए, इन्हीं के हिसाब से ट्रेड लेना, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, वेट करना, यहाँ कहीं ट्रेड मिले तो लेना, वरना उससे पहले ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं। गोल्ड ही हो गया। क्रूड में मैंने ये बताया था ना, वेट करो,
या तो ये यहाँ से सीधा डायरेक्शन रेजिस्टेंस ले सकता है, या तो ये सपोर्ट यहाँ से ब्रेक करके और नीचे जा सकता है, या यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। तो इसमें कई पॉसिबिलिटी, एक यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ, या तो इसको तोड़े और ऊपर जाए। और हम लोग क्या करेंगे, देखो इसने पहला, दूसरा, तीसरी बार हो चुका है और ये फोर्थ टाइम था, इसने ब्रेक किया लेकिन वापस अंदर आ गया। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये रेजिस्टेंस के नीचे है तो छोटा एसएल देके इसमें शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। ये लिया यहाँ से, यहाँ छोटी शॉर्ट का पोजीशन, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है, जो लेवल्स है वही वाले लेवल्स रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बैंक निफ्टी में जो लेवल्स थे आज उनको देखो कैसे परफॉर्म किया उन्होंने। ये देखो बैंक निफ्टी के लेवल्स जो बनाए थे, 5 मिनट में देख लो, 15 मिनट में देख लो, ठीक है। ये आज का दिन है, पहली कैंडल छोड़ के बाकी जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंसेज हैं देखो, जहाँ से सपोर्ट लेना वहीं सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस, सपोर्ट, देख सकते हो इजीली। एक बहुत अच्छा मूव आने वाला है ऊपर 57,200 तक का, इजीली यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड है। रीज़न क्या है, रीज़न यार ये देखो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, जितना ये है उतना ही ऊपर जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।